नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं डेयरडेविल का 7th एंड फाइनल इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार डेयरडेविल के पिछले इशू में आपने देखा कि जापान में आने के बाद डेयरडेविल जान गया है कि कोई तो है जो उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इसलिए डेयरडेविल छानबीन करने लगता है। तो वही दूसरी ओर हम देखते हैं कि सारे डेमियो मिलकर अपनी नई चाल खेल रहे हैं और इसमें एक और व्यक्ति शामिल है और वो है व्हाइट टाइगर। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम डेयरडेविल को देखते हैं जो अपनी इन्वेस्टिगेशन में लगा हुआ था। तभी हमें व्हाइट टाइगर की आवाज सुनाई देती है जो मकोटो से कहती है हमें बताओ वो कहाँ पे है। जिस पर मकोटो कहता है वो बाहर है। ये कहते हम डेयरडेविल को देखते हैं जो अपने रेडार सेंस का इस्तेमाल करके देखने लगता है। तभी डेयरडेविल लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है और तब हमें मकोटो की आवाज सुनाई देती है जो कहता है वो वहां अब तक अकेला था लेकिन अब उसके लिए वहां पर कंपनी आ गई है। तभी वहां पर बहुत सारे निंजास आते हैं और डेयरडेविल पे हमला करते हैं। तभी तकाशी मकोटो से पूछता है क्या हमें उसकी मदद करनी चाहिए। जिस पर मकोटो कहता है नहीं, बकुटो के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। अगर मर्डॉक इन निंजास को अकेले मार नहीं सकता है तो ये वो नहीं है जो हम ढूंढ रहे हैं। ये कहते हम वो सारे निंजास को देखते हैं जो डेयरडेविल को पकड़ कर रखते हैं। या हम कासल के नीचे जो रिचुअल की जगह है वो देखते हैं जहाँ पर युटाका पूछता है कि बकुटो ने हमला किया था। जिस पर तकाशी कहता है नहीं, वो भगोड़ा है और वो ऐसा कभी नहीं कर पाएगा। जिस पर मोकोटो कहता है तकाशी सही है, बकुटो मीटिंग चैम्बर में है, वो भी अपने लोग के साथ चाय पी रहा है। अब हमने मर्डॉक का ध्यान भटका के रखा है इसलिए यही समय है। जिस पर व्हाइट टाइगर कहती है हाँ यही समय है, तुम्हें मुझे वहां पर भेजना चाहिए। जिस पर मकोटो कहता है वहां पर दिखना मत और वहां पर अपना हथियार इस्तेमाल करो। जिस पर व्हाइट टाइगर कहती है मुझे हथियार की आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं हथियार हूँ। जिस पर तकाशी कहता है मूर्ख मत बनो, ये तुम नहीं तुम्हारा ईगो बोल रहा है, अब जाओ और हार कर बताना। ये सुनते ही व्हाइट टाइगर वहां से चली जाती है। या हम डेयरडेविल को देखते हैं जो निंजास को मारने में बिजी था। तभी हमें मोकोटो की आवाज सुनाई देती है जो तकाशी से पूछता है क्या इस पर भरोसा किया जा सकता है। जिस पर तकाशी कहता है नहीं, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। अर्जेंटीनन हीली फैक्टर के बेनिफिट के बिना उसकी हैंड कंडीशनिंग रीअसेट हो गई है और मर्डॉक ने उसे अपने भरोसे के लायक बनाया है, जिसके कारण ही वो बड़े आसानी से मर्डॉक के दिमाग में शैडोलैंड का बीज बो पाई। लेकिन फिर भी हम ये सब कुछ हल्के में नहीं ले सकते हैं। या हम बकुटो को देखते हैं जो अपने लोग के साथ चाय पी रहा था। तभी उसके रूम पर कोई नॉक करता है, इसलिए बकुटो का एक आदमी डोर खोलने जाता है। लेकिन तभी बाहर से व्हाइट टाइगर आती है और उस आदमी का गला काट देती है और फिर सब पे हमला करती है। ये देखकर बकुटो अपनी गन निकालता है और हमला कर देता है, लेकिन व्हाइट टाइगर उसे लात मार के पीछे फेंकती है और फिर उसके गार्ड्स को मारने लगती है। यहाँ बकुटो फिर से खड़ा होता है और अपनी तलवार उठाता है और व्हाइट टाइगर को मारने जाता है। ये देखकर व्हाइट टाइगर बकुटो से कहती है तुम्हें औरतों से नफरत है ना, आज ये औरत ही तुम्हारा चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज कर देगी। ये कहते ही व्हाइट टाइगर भी तलवार उठाती है। यहाँ एक निंजा डेयरडेविल पे हमला करके उसे नीचे गिराता है, जिसके कारण डेयरडेविल छत पर लटक गया था। तभी हमें मोटोको की आवाज सुनाई देती है जो कहता है मर्डॉक आउट नंबर हो गया है, वो इस समय कमजोर है। ये सुनते ही सारे निंजास कहते हैं ये कमजोर है, इसे खत्म करना होगा। यहाँ ये बातें सुनकर डेयरडेविल पुनः छत पर चढ़ने लगता है और कहता है हिम्मत है तो आके दिखाओ। लेकिन तभी वहां पर हैंक के निंजास आते हैं, लेकिन डेयरडेविल उन्हीं निंजास का वेपन इस्तेमाल करके उस निंजा को नीचे फेंकता है और फिर ऊपर आके बाकी निंजास को मारने लगता है, जिसके कारण हम देख पा रहे थे कि ये निंजास मरने के बाद राख बन रहे थे। तभी हमें व्हाइट टाइगर की आवाज सुनाई देती है जो पूछती है कि बकुटो की मौत के बाद वो कैसे रिएक्ट करेगा। जिस पर मोटोको कहता है ये बकुटो मैट के पीछे आ रहा है, अगर वो हट गया तो मैट को लगेगा कि वो ही इस पूरे हैंड का शासक है। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि क्या वो उसे मिला हुआ तोहफा अपनाएगा। यहाँ डेयरडेविल उन निंजा से लड़ाई करने लगता है, लेकिन डेयरडेविल के हाथ एक निंजा लग जाता है जिसे बांधकर डेयरडेविल कहता है ये पागलपन है, तुम्हें मारने की आवश्यकता नहीं है, बस मुझे बताओ मुझे मारना कौन चाहता है। लेकिन तभी वो निंजा अपने पास से चाकू निकालता है और उस वार को काट कर नीचे गिर जाता है, जिसके कारण उस निंजा की मौत हो जाती है। यहाँ बकुटो व्हाइट टाइगर से कहता है आज तुम भी मेरे हाथों मारने वाली हो और उसके बाद मैं मर्डॉक को भी तुम्हारे पास भेज दूंगा। जिस पर व्हाइट टाइगर कहती है तुम्हारे आदमी तुम्हारी बाहर प्रतीक्षा कर रहे हैं और तुम्हें लगा
कि मैट ने इससे पहले हैंड से पंगा नहीं लिया है। जिस पर बकुटो कहता है अगर ऐसा है तो मैं अपने हाथों से उसे खत्म कर दूंगा। ये कहते हैं बकुटो अपनी तलवार से व्हाइट टाइगर पे हमला करता है, लेकिन व्हाइट टाइगर उसके वार को रोकते हुए कहती है तुम अभी तक नहीं समझे, तुम ना सिर्फ मुझसे और मैट से लड़ाई कर रहे हो, बल्कि तुम तो उस ट्रू पावर के साथ लड़ाई कर रहे हो जो हैंड के पीछे है। यह कहते ही व्हाइट टाइगर बकुटो की तलवार तोड़ देती है और फिर अपनी तलवार बकुटो के गले पर रखती है और कहती है काश मैं तुम्हें मैट के लिए छोड़ देती और दूर से ही देखती। जिस पर बकुटो कहता है मैट में ऐसा करने की हिम्मत नहीं है। जिस पर व्हाइट टाइगर कहती है अभी तक तो नहीं थी, पर तुम टेंशन मत लो, ये काम मैं पूरा कर दूंगी। यह कहते ही व्हाइट टाइगर बकुटो के पेट में तलवार घुसाकर उसे मार डालती है और कहती है जीत के लिए एक कदम आगे आगे है बकुटो, पर तुम्हारे नहीं। यहाँ डेयरडेविल सारे निंजास को मारने के बाद बकुटो की गैलरी में आता है जहाँ पर उसे व्हाइट टाइगर मिलती है। तभी व्हाइट टाइगर डेयरडेविल से कहती है मैट मैं तुम्हें ढूंढ रही थी, कहाँ थे तुम और तुम्हें क्या हुआ है। जिस पर डेयरडेविल कहता है मुझ पर हमला हुआ था, पता नहीं कौन था और उसके पास कुसारीगामा था। ये कहते व्हाइट टाइगर कहती है ये बकुटो का सिग्नेचर वेपन है, उसके मास्टर इजांगी की हत्या भी इसी से हुई थी, अब जाके समझ में आ रहा है। ये कहते ही व्हाइट टाइगर डेयरडेविल को बकुटो की लाश के पास लाती है और कहती है मुझे बकुटो पे शक था इसलिए मैं उसके पास आई, लेकिन देखा कि उसका यह हाल हो गया है। तभी डेयरडेविल बकुटो की लाश देखता है और कहता है ये सेपुकु रिचुअल है, यानी कि स्वयं की जान लेना। जिस पर व्हाइट टाइगर कहती है कि मुझे लगता है कि तुम पर हमला करने के बाद वो जान गया होगा कि यह हमला विफल हो गया है, इसलिए उसने स्वयं की जान ले ली। तभी वहां पर तकाशी, मोटोको और युटाका आ जाते हैं और तब युटाका पूछता है यहाँ पर हुआ क्या है। जिस पर डेयरडेविल कहता है मुझ पर अभी अभी हमला हुआ था, वो भी बकुटो के लोगों के जरिए, या फिर कोई तो है जो ये जता रहा है कि ये सब कुछ बकुटो ने किया है। लेकिन तभी तकाशी मैट से कहता है अब सब कुछ साफ हो गया है, ये बकुटो ने ही अपने आप पर हमला किया ताकि तुम्हें बुरा साबित कर सके, लेकिन जब वो हार गया तब उसने निंजास भेजे तुम्हें खत्म करने के लिए। लेकिन जब उसे पता चल गया कि वो इसमें भी हार चुका है तब उसने अपने लोगों को मारकर स्वयं की जान ले ली। तभी बातें सुनकर डेयरडेविल कहता है तुम लोग सही हो सकते हो, ये बकुटो ने किया होगा, पर अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है। मैं कभी लॉयर था और मैं बिना सबूत के किसी भी बात पर भरोसा नहीं करता हूँ। तभी व्हाइट टाइगर कहती है मेरी बात सुनो मैट, ये कोई कोर्ट रूम नहीं है जहाँ पर तुम्हें सबूत चाहिए। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिमाग में अब भी कोई डाउट्स है और ये आम बात है, पर एक पल के लिए सोचो तुम कहाँ पर हो और तुम्हारे पास खोने के लिए क्या है। तुम यहाँ सबको एक करने आए थे जो हो चुका है, और अगर तुम अब भी इसमें प्रॉब्लम निकालोगे तो जो बना है वो सब कुछ बिगड़ जाएगा। जिस पर मैट कहता है कि तुम मुझे कह रही हो कि मैं फिर से वही पुराने रास्ते पर चले जाऊँ। जिस पर व्हाइट टाइगर कहती है ये हैंड है और यहाँ सब खुली है और इसलिए तुमने ज्वाइन किया था ताकि तुम इनका रास्ता बदल सको। ये तुम्हारे डिसीजन है मैट, और तुम्हें इसके साथ जो करना है वो करो। यह सुनते ही मैट सोचने लगता है और कहता है तुम सही हो, हम जो करने आए हैं वो पूरा हो चुका है, चलो अब घर चलते हैं। फिर उसके बाद हम मैट और एंजेला को देखते हैं जो एयरपोर्ट आते हैं वापस जाने के लिए। तभी एंजेला मैट से कहती है ये बकुटो तो मर गया, तो फिर अब उसकी नॉर्थ अमेरिका के डायमंड की जगह खाली पड़ी हुई है, उसका क्या। जिस पर मैट कहता है मैं भी वही सोच रहा हूँ और इसलिए मैं वो जगह ब्लैक टेरेंटुला को देने वाला हूँ। ये सुनते ही एंजेला कहती है मैं यही सोच रही थी। यह कहते हुए दोनों प्लेन में बैठ जाते हैं और चले जाते हैं। यहाँ हम तकाशी, युटाका और मोटोको को देखते हैं जो खुश हो रहे थे। तभी तकाशी कहता है कि मोर्डॉक वापस चला गया है जहाँ वो होना चाहिए, अब से वो वहाँ पर इंसानों की तकदीर तय करेगा। ये शैडोलैंड में हमने जो बीज बोया है वो अब तैयार होने वाला है और जल्दी स्नेक रूट का राज होगा। ये कहते हुए तीनों खुश होते हैं और यहीं पर यह सीरीज खत्म होती है। अब इसके आगे की कहानी हमें शैडोलैंड में पता चलेगी जो मैं जल्दी लाऊंगा। तो मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।